हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल JS साइंस क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने एनिमल ब्रीडिंग पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा था इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। जो आउट ब्रीडिंग है उसके डिफरेंट टाइप पढ़े थे, तो उसमें से एक होता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट स्पीसीज के बीच क्या कराते हैं, मेटिंग कराते हैं या ब्रीडिंग कराते हैं। तो इसका एग्जांपल दिया था मैंने, अगर हम केट और डॉग के बीच ब्रीडिंग कराए या मेटिंग कराए तो उसकी जो प्रोजेनी होगी वो ना ही डॉग होगी ना ही केट होगी, एक डिफरेंट स्पीसीज हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसका NCERT के अकॉर्डिंग एग्जांपल देख लेते हैं। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ मेल डोंकी लेते हैं हम, जिसको हम गधा बोलते हैं। मेल डोंकी की मेटिंग कराते हैं किसके साथ, फीमेल हॉर्स, जिसको मेयर बोलते हैं। फीमेल हॉर्स को क्या बोलते हैं, मेयर बोलते हैं। ठीक है, घोड़े के साथ, मतलब गधे की घोड़े के साथ मेटिंग कराते हैं, तो इसकी जो प्रोजेनी होती है वो हमें क्या प्राप्त होती है, म्यूल प्राप्त होती है। ठीक है, जिसको हम खच्चर बोलते हैं। तो गधे और घोड़े की ब्रीडिंग कराने से हमें क्या प्राप्त होता है, खच्चर प्राप्त होता है। ये होता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, दो वर्ड यूज होते हैं, इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक तो इंट्रा होता है सेम स्पीसीज के लिए यूज, सेम स्पीसीज के लिए यूज़ होता है इंट्रा स्पेसिफिक वर्ड। ठीक है, तो जब इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसमें क्या करते हैं, हम सेम ब्रीड के बीच क्रॉस कराते हैं। जबकि जब इंटर स्पेसिफिक वर्ड यूज़ होता है, इंटर, ठीक है, इसका होता है डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, तो जब डिफरेंट स्पीसीज के बीच क्रॉस कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक डिफरेंट स्पीसीज ही प्राप्त होती है। तो इंट्रा स्पेसिफिक डिफरेंट स्पीसीज के लिए होता है, जबकि जो इंटर स्पेसिफिक डिफरेंट स्पीसीज के लिए यूज़ होता है। जबकि जो इंट्रा स्पेसिफिक होता है, इंट्रा, वो होता है सेम स्पीसीज के लिए यूज़। तो ये था हमारा आउट ब्रीडिंग। NCERT में एक और टॉपिक है कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, तो इसको देख लेते हैं। इसका भी बहुत महत्व होता है एनिमल ब्रीडिंग में, नियंत्रित प्रजनन प्रयोग। ठीक है, तो इसमें इसको 2 मेथड से कर सकते हैं। पहला होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और दूसरा होता है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। तो इनको देख लेते हैं कि क्या होता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है, जो सुपीरियर मेल होता है, जो हमने सिलेक्ट करा है मेल को, जो सुपीरियर मेल होता है उसका सीमेन कलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके सीमेन को कलेक्ट करते हैं अलग, ठीक है, उसको सिरिंज में कलेक्ट करते हैं, और जो हमारे सिलेक्टेड फीमेल होती है, जो हमने सेलेक्ट करी है फीमेल को, उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो सिरिंज के थ्रू उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और वहाँ वो एग के साथ फ्यूज़ होके क्या बना लेता है, एम्ब्रियो बना लेता है। तो ये होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, इसको लेबोरेटरी में करते हैं, इसलिए ये क्या होता है, नियंत्रित प्रजनन होता है, कंट्रोल ब्रीडिंग होता है। इसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सीमेन को कलेक्ट करते हैं और उसको फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इससे हमें क्या हो जाता है, एनिमल ब्रीडिंग, इसमें हमें मेटिंग नहीं करानी पड़ती है। ठीक है, मेटिंग नहीं करानी पड़ती है, सीधे सीमेन को कलेक्ट करते हैं और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। दूसरा होता है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, MOET भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या करते हैं हम, जो हार्मोन होता है, नॉर्मली जैसे हैन होती है, ठीक है, मुर्गियाँ होती है, तो उनमें क्या करते हैं, जो हार्मोन होता है FSH, इसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन जो होता है, जो हमारे फॉलिकल है उसको स्टिमुलेट करता है, इंड्यूस फॉलिकल मैचुरेशन। तो जो फॉलिकल को मैच्योर करने का काम करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको इंजेक्ट करते हैं एनिमल में। ठीक है, फीमेल में इंजेक्ट करेंगे तो उसमें जो एग होता है, एक टाइम पे कितने एग मैच्योर होते हैं, एक टाइम पे एक एग मैच्योर होता है। ठीक है, ह्यूमन में तो एक एग मैच्योर होता है। तो नॉर्मली जो मुर्गियाँ होती हैं उनमें क्या 2-3 एग मैच्योर होते हैं, तो वो क्या 2 अंडे देते हैं या 1 अंडा देता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि उनमें क्या कराते हैं, FSH हार्मोन डालते हैं उनमें, तो उनमें बहुत सारे एग एक साथ मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, जो उनमें एग होते हैं वो एक साथ मैच्योर हो जाते हैं। फिर क्या कराते हैं, इसको बोलते हैं सुपर ओव्यूलेशन।
बहुत सारे एग, इस प्रोसेस को बोलते हैं सुपर ओव्यूलेशन। बहुत सारे एग एक साथ मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो वो क्या करता है, प्रोड्यूस 6 to 8 एग एक ही टाइम पे मैच्योर हो जाते हैं। तो ये सिर्फ मुर्गियों में नहीं होता है, जैसे गाय भैंस हो गई हमारी, इनमें भी हम क्या कराते हैं, एफएसएच हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या कराएंगे, डालेंगे फीमेल में, जिससे जो उनमें बनने वाले एग है एक साथ 6 to 8 एग मैच्योर होंगे। फिर उसके बाद क्या कराते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराएंगे, मतलब सीमेन कलेक्ट करेंगे, सुपीरियर मेल का सीमेन कलेक्ट करेंगे और उसको फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में डाल देंगे, ठीक है। जिससे ये जो एग है 6 से 8 एग है, इनके साथ वो क्या कर लेंगे, इन एग को क्या कर लेंगे, वो फर्टिलाइज कर देंगे, ठीक है। तो फर्टिलाइज कर देंगे तो इन सब से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जब स्पर्म और एग मिलता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट का फॉर्मेशन होगा 6 से 8 का एक ही फीमेल में क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो एम्ब्रियो होता है, जाइगोट के बाद जो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर देते हैं 8 to 32 सेल स्टेज जो होती है उसमें, ठीक है। जो एम्ब्रियो की 8 से 32 सेल की स्टेज होती है, जो उस स्टेज में इस एम्ब्रियो को, देखो एक गाय है तो एक टाइम पे एक ही बच्चे को जन्म देगी, ठीक है। अब ये नहीं कि वो 8 से 10 बच्चों को जन्म देगी। तो जो गाय है उसमें जितने भी ये बाकी एग है, ठीक है, एक छोड़ देंगे और बाकी एग बाकी गायों में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। उनके रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है, जैसे कि क्या होता है, यूट्रस होता है, उनके यूट्रस में उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देंगे, मतलब अलग अलग गाय के यूट्रस में इन एग को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसको बोलते हैं सैरोगेट मदर, जो कि ह्यूमन में भी होता है कि बच्चा किसी और का होता है, ठीक है। ये होता है एक्ट्रेस वगैरह करते हैं, ठीक है। बच्चा किसी और का होता है और उसको कोई और माँ जन्म देती है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, जो एम्ब्रियो होता है उसको ट्रांसफ़र करते हैं किसी और के यूट्रस में, ट्रांसफ़र करते हैं और वो बच्चे को जन्म देते हैं। तो ऐसे इसमें होता है, एग तो किसी एक गाय के होंगे 6 से 8 एग, ठीक है। उसमें एम्ब्रियो बन जाएगा तो उस एम्ब्रियो को हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं और गायों में। और उससे क्या होगा कि उससे जो उन एम्ब्रियो को क्या मिलेगा, न्यूट्रिएंट मिलेगा, वो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो जो हमें प्रोजेनी प्राप्त होगी वो भी अच्छी होगी। तो ये होता है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें हम एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करते हैं किसी और मदर के यूट्रस में। नॉर्मली ह्यूमन में भी ये होता है। तो ये थे हमारे कंट्रोल ब्रीडिंग। इसमें जो प्रोसेस है वो हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। पूरी प्रोसेस को हम कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।